काबिल सक्सेसफुल, हम सभी लोगों को हैंडल कर रहे हो, बड़ा आदमी हुए। सर मुझे लगता है सीए के स्टूडेंट्स को मैनेज करना आसान है। ये इतने बुद्धिजीवी लोगों को मैनेज करना क्या है ना, 11th-12th में मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बट 11th-12th में जनरली एक रॉट लर्निंग हो गई है। कॉलेज में सर अभी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था सर जब आप पढ़ रहे थे तब? सीए में मतलब कौन से सब्जेक्ट से आपको डर लगता था? सर मैं जैसे अभी टीचर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हूँ, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मतलब समझ सब आता था, बट एग्जाम में लिख नहीं पाता था, टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो आपका प्रैक्टिकल वीक था, आपका मैम? मेरा डायरेक्ट टैक्स वाज प्रॉब्लम। और आपका? मेरा कॉस्टिंग्स। कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में। जैसे आई क्लियर्ड इंटर्न थर्ड अटेम्प्ट, अंकिता मैम थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट। अब मेरा भी थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे से थर्ड में। सर एक ग्रुप देके फर्स्ट बोलते हैं। गर्मी बढ़ रही है, उसके बावजूद चाय की चुस्कियां लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद चाय पर चर्चा। गुल्ले बच्चे इस गर्मी में भी है ना, अभी तैयारी के लिए शुरू कर देंगे फॉर सीए। सर आज बहुत ज्यादा एक अच्छा अनोखा एक मुझे तो संजोग आया है कि इस घड़ी का तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम लोग सब साथ में एक साथ बैठेंगे और चर्चाएं करेंगे जी। तो चलो सर कुछ चर्चा ऐसी हो जाए जिससे बच्चों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिले, है ना? ठीक है सर, ऐसे बताना चाहता हूँ कि इस साल जो रिजल्ट आया सीए फाउंडेशन का जी, तो लगता है कि 20 से 22% लोग बच्चे पास हुए और yes. इंडिया में 23-24 हजार बच्चे पास हुए। तो आपको क्या लगता है आगे भी ऐसे का यही रवैया रहेगा या कुछ कैसा? मुझे लगता है कि तो डिस्क्लोज पॉलिसी है ना कि ऐसे ही रखना है उनको जो एंट्रेंस है वो थोड़ा सा मुश्किल करना था और फिर एग्जिट इजी हो जाएगा। तो बच्चों को फायदा क्या है कि सर फाउंडेशन में अगर क्लियर कर ले वो मेहनत कर तो आगे की तैयारी उसके लिए अच्छी रहेगी, बहुत इजी। और जब बच्चे कम भी पास होते हैं ना सर, तो कॉम्पिटिटिव लोग उनको मिलते हैं इंटरमीडिएट में भी काफ़ी। सो देन द लेवल ऑफ इंटरेक्शन ऑल्सो इम्प्रूव्स और फिर उसकी वजह से फिर सर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी खुलती है, ऐसा मुझे लगता है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। हाँ एग्री सर, मतलब ग्रेजुअली अगर हम देखें तो जब सीपीटी था बहुत हाई रिजल्ट था, 50 तक जाता था। फिर नए फाउंडेशन में 35 का एक एवरेज चल रहा था। अभी जब से न्यू सिलेबस आया 20 का, पहले तो 13% ही था भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एक्चुअली। और आने वाले समय में मतलब वैसे तो अच्छा ही है, मतलब जिस तरह से चल रहा है वी शुड अप्रिशिएट आईसीए आल्सो। एक उसकी जो डिग्निटी, उसकी गरिमा जो बना के रखी है, आई थिंक सही चल रहा है। बट सर एक बात इधर बतानी जरूरी है कि बच्चा इस चीज को लेकर भी ऐसा निर्णय लेता है कि सीए करना है कि नहीं करना है। बट अगर मेरी समझ अगर सही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे सीए करना है कि नहीं करना है। रिजल्ट को देखकर आप एंट्री नहीं कर सकते। Exactly. आपको क्या लगता है मतलब कि अगर इस केस में सर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप छोटे गांव से हो, बड़े गांव से हो, कहाँ पर हो, क्या हो, उसके बावजूद आप आराम से सीए कर सकते हो। जैसे आप सर गवर्नमेंट स्कूल में बैठकर पढ़े हो, आप ऐसा बताते हो, उसके बावजूद आपने सीए किया और आज इतने काबिल सक्सेसफुल, हम सभी लोगों को हैंडल कर रहे हो, बड़ा आदमी हुए। सर मुझे लगता है सीए के स्टूडेंट्स को मैनेज करना आसान है। ये इतने बुद्धिजीवी लोगों को मैनेज करना नहीं। और कभी कभी प्रणव सर से जो बात होती है तो प्रणव सर भी बताते हैं कि हाउ ही केम फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड, एकदम बहुत लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से आते हैं। मैं आया था एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड से आया था। अंकिता मैम को देख लीजिए, अंकिता मैम के पापा भी सीए थे। तो अब एक पिता अपनी बेटी को या बेटे को कोई भी कोर्स में डालेगा तो वैसे ही कोर्स में डालेगा ना जिसमें वो स्वावलंबी हो और आराम से पैरों पर खड़ा रहे। तो आई एम श्योर सर कि ये वो कोर्स है ना कि जिसने कम से कम यहाँ पर बैठे हुए जो हम पांचों लोग हैं वो बोलेगा कि अपने को आइडेंटिटी किसी ने दी या अपनी सुख सुविधाएं आज कहीं से भी आती है तो अपने माँ बाप के बलबूते पर नहीं आ रही है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो अपना मतलब क्या बोलते उसको फोरफादर या गॉड फादर, बट स्टिल वी कुड मार्क आवर डिफरेंस। तो बहुत अच्छी चीज है सीए करना। मैं एग्जांपल बताता हूँ सर, जैसे कि 22 में मैं सीए बना तो 24 में मैं जब जॉब क्विट कर रहा था तो मेरे साथ के जो दूसरे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो वो सब इंजीनियर्स थे, तो दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि तू कैसे छोड़ मैंने बोला मेरे को नहीं डर लग रहा है इस चीज को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बहुत कुछ ट्राई कर सकता हूँ। बट वो लोग डिपेंडेंट हो गए थे, उनको पता था कि इट्स नॉट इजी फॉर देम
बट हमारे लिए प्रैक्टिस का बैकअप, बिजनेस में जाना, एंड कहीं ना कहीं एक सर कॉन्फिडेंस वाली बात है. इट्स नॉट अबाउट कि आपको पैसा क्या मिल रहा है, आपने जो हासिल किया उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मैं लेके आ ही जाऊंगा. व्हाटएवर आई वांट टू डू आई कैन ट्राई इट. 100% हो जाता है. तो 100% सही है. ये जो पावर आई थिंक ये सीए डिग्री देती है, सीए डिग्री देती है. सर वैसे बात अभी निकली है साइंस बैकग्राउंड की, बहुत गजब का क्वेश्चन होता है कि सर साइंस बैकग्राउंड वाले ऐसे त्रस्त होते हैं कि भाई साहब आऊं या नहीं. और साइंस बैकग्राउंड का सर मसला भी है ना कि वो देते नेट सेट, वो जो भी उनकी एग्जाम्स होती है वो देते करते, बट उसके अंदर कई बार फंस जाते हैं बीच में. और फंस गए तो अभी सीए में आए कि नहीं आए. तो मुझे ऐसा लगता है सर कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी उन्होंने ये बताया है, जैसे हम बात करते हैं कि कॉमर्स डोमेन की चीज है, आप व्यवसाय कर लो, आप डॉक्टर बन जाओ, आप आर्किटेक्ट बन जाओ, आप इंटीरियर में चले जाओ, आप लॉयर बन जाओ, बट आपको हिसाब किताब रखकर आईटीआर तो बनना ही है. मतलब एक आधा डॉक्टर हर एक की जरूरत नहीं होगी. सीए अगर पैसा कमाना है, अगर थोड़ा सा भी रीजनेबल लेवल पर आए तो सीए तो भैया चाहिए ही चाहिए. बिल्कुल. तो क्या साइंस बैकग्राउंड का बंदा सीए कर सकता है क्या? प्रणव साहब इधर खुद बैठे हुए मिसाल है कि मुझे लगता है कि आराम से हो जाता है. अपनी क्लास में भी काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे प्रणव सर तो ही, पूजा मैम भी पूजा मैम भी है, पूजा मैम भी। और पूजा मैम बल्कि भी इन है। लोग का मैथ्स कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है. हाँ बहुत अच्छा होता है. मैथ्स में पकड़ होती इसलिए है. सर मैथ्स पढ़ाते हैं. तो मैं तो 11th 12th का जो साइंस है ना, 11th 12th का साइंस ही आपको 10th के बाद जो एक जंप देता है ना स्टडीज में, उसके बाद मतलब ऐसा है कि कोई नई चीज सीखने के लिए आप रेडी हो ऑलवेज, क्योंकि 11th बहुत टफ होती है साइंस बैकग्राउंड की. ओके. उसके बाद मुझे लगता है कि सीए में भी बच्चा आता है तो उसको पहले बस ये डर रहता है कि अकाउंट्स में कभी नहीं पढ़ के आया हो, बाकी सब पढ़ के आया. उसको रिलेटिव कंपैरिजन लगता है कि बाकी ने पढ़ा मैंने नहीं पढ़ा. हाँ. लेकिन जैसे सर ने भी क्लास में बताया था परसों कि भाई जो साइंस वाले यार उनके लिए ज्यादा इजी मुझे पढ़ाना, हाँ कि उनको जीरो से करवाना है. तो आई थिंक सर आप बता सकते हैं कि प्रॉब्लम उनके साथ क्या सर problem- एक्चुअली क्या है ना, 11th 12th में मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, हाँ. बट 11th 12th में जनरली एक रॉट लर्निंग हो गई है. पेपर पैटर्न पता है आपको, क्या क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन में आने वाला है पता है, फिर उसके बाद में भी क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले, लगभग 12th का बच्चा पता है उसको जाने के पहले कि वो पास होगा. और वहां पर मसला क्या हो गया कि सर सीए में और 11th 12th में फर्क पड़ गया. सीए में भैया क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, सीए में आपको कॉन्सेप्ट्स में घुसना पड़ेगा, तो वो रॉट लर्निंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली वापस से अनलर्न करके, जैसे आप बताते हो कि रीलर्न करने के लिए तैयार हो, तो बहुत आसानी से चीजें वर्कआउट हो जाती है. और इधर तो सर एक बीच में किस्सा था सर कि साइंस बैकग्राउंड से बंदे आए थे सर, दे स्कोर्ड मोर देन 95-98 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन. एंड आई टेल यू सर व्हाट, एक इंजीनियर बंदा है जी जी इधर पुणे में प्रैक्टिस करता है सर सीए की, मेरा स्टूडेंट है. अच्छा. मतलब सर 11th 12th साइंस तो बहुत छोटी बात हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, टेक्सटाइल इंजीनियर है और वो बंदा सीए करता है, सीए पास हो गया एंड ही इज प्रैक्टिसिंग रियली वेल. क्या बात है. पॉसिबल है सर. मतलब मुझे क्या लगता है कि देखो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे कॉमर्स से हो, हर कोई बंदा जो सीए करता है उसका कोई ना कोई एक दो सब्जेक्ट तो वीक रहता ही है. यस. और उसको उस सब्जेक्ट पे मेहनत करना ही है. चाहे वो 12th में बहुत अच्छे नंबर से पास हो, उसको हो सकता है किसी को अकाउंट्स में इशू है, किसी को लॉ में इशू है. हर एक बंदे का अपना अपना कोई तो वीक होता है विच ही हैज टू एड्रेस. और मुझे लगता है कोई भी इंसान जो सीए में भले रैंक में भी आता होगा, उसको भी कुछ ना कुछ तो सर दर्द है. यस यस यस. तो मतलब सर अगर कोई इंसान अगर 12th के अपने खुद के स्कोर के बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि मैंने सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थी वो समय ही नहीं डिसाइड करने का. एक कॉल ले लेना सर अभी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था सर जब आप पढ़ रहे थे तब सीए में. सीए में मतलब कौन से सब्जेक्ट से आपको डर लगता था? सर मैं जैसे अभी टीचर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हूँ, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मतलब समझ सब आता था, बट एग्जाम में लिख नहीं पाता था, टाइम मैनेज नहीं हो तो पाता. आपका प्रैक्टिकल वीक था. आपका मैम? मेरा डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स वाज प्रॉब्लम. और आपका? मेरा कॉस्टिंग. बहुत सर. और आपका सर? नहीं सर, ये इसका कुछ नहीं सर. ये सर, ये अपने क्लास में नहीं सर. जनरली क्या होता है, जनरली टीचर जो है ना स्टूडेंट को सिखाते हैं. ये ऐसे स्टूडेंट थे जो टीचर को सिखाते थे. टीचर बोलता है मैं क्लास में जाने से डरता नहीं, मैं डरता हूँ इसको बेस करने से क्या सवाल पूछेगा. मैं सब्जेक्ट बता रहा था ईआई, तो इसका ही मुझे डिफिकल्ट लगता था. ओ तो आप स्टूडेंट हो सर? जी, मैं सर का मतलब सर का वैसे काफी इजी भी हो गया बाद में. अच्छा. बट फिर भी एक वो फियर रहता था एग्जाम देते वक्त. सर लगता था ऐसा कि यार पेपर आपने कैसा आपका जाएगा. फियर सर को ट्रांसफर कर दिया. हाँ बिल्कुल. सर आपका सब्जेक्ट? सर मेरा मैथ्स वीक था सर, भरोसा मानिए सर. मैं फाउंडेशन में लुढ़क जाता तो आगे नहीं जाता, और मैथ्स में इतना वीक था सर कि 12th में उस जमाने में मेरिट आते थे सर. मेरिट रैंकर जो AIR 1 मतलब जो महाराष्ट्र का टॉपर था, उसके और मेरे मार्क्स बाकी सब्जेक्ट सेम, कहीं कहीं मेरे ज्यादा. अच्छा. जैसे आई स्कोर्ड 100 ऑन अकाउंट्स, बट
मैथ्स आई स्कोर्ड 65. इतना क्या बात है। Bloody 65 I scored and still I tell you that I qualified CA. और कहीं पर ऐसे प्रॉब्लम नहीं है यार. और देखो यहाँ पे जितने भी अपन बैठे हुए हैं तो कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में. जैसे आई क्लियर्ड इन थर्ड अटेम्प्ट. अंकिता मैम थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट है. आप मेरा भी थर्ड फर्स्ट अटेम्प्ट है. मेरे से थर्ड में सर एक ग्रुप देके फर्स्ट बोल सकते हैं. नहीं सर, वो 2 काउंट थे. आप भी सर, आप नहीं हमारे कैटेगरी में मतलब तुम ऐसा क्यों? ये दोनों बुद्धिजीवी लोगों के बीच में हमको ऐसे गरीब जैसा फील हो रहा. नहीं ये तुरंत ही उधर चले गए. सर देखो कैसा है, एक ग्रुप का फॉर्म भरा तो सर वैसे थोड़ा बोलेंगे ना. मेरे हिसाब से 3 बोल देते हैं. क्या दिक्कत है उसमें? सर अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे कि मैंने तो एक ही दिया ना. हाँ. जी. मैं तो उसमें उसमें जो एक एक दिया मैं फेल नहीं हुआ. सर लेकिन मैंने ऐसे देखा है, मतलब मेरे फ्रेंड्स में, मतलब मैंने देखा है कि मेरे साथ वाले, मतलब जो मेरिट स्टूडेंट्स थे, बहुत से ऐसे भी बच्चे थे जो सीए क्लियर ही नहीं कर पाए. हाँ. क्योंकि सर क्या होता है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स में उनको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है. और वही एक मेरे सीनियर थे सर, 10th में 12th में 50-60 मार्क्स सर आए सर, और सारी चीजें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. मतलब सर इतने सालों के अनुभव में अंकिता आप भी मानेंगे, ये चीजें जो है इट इज नॉट ओनली अबाउट इंटेलिजेंस. राइट. इसमें हार्डवर्क जरूरी है. कंसिस्टेंट मतलब जो बंदा इंटेलिजेंस तो ठीक है, मतलब वो एक आध बार कम ज्यादा हो जाएगा, पर अगर क्लास में अपन पढ़ा रहे हैं और बच्चा घर पे जाके मेहनत ही नहीं कर रहा, वो पीएल में पढ़ रहा ही नहीं, तो इंटेलिजेंस क्या तेल लगाने, वो तो पास ही नहीं होना. नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं डिफर करूंगा. इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हार्ड वर्क जरूरी है, बट बहुत एक ऑब्जेक्टिव के साथ. जैसे क्या है, 11th-12th में बच्चे बहुत हार्ड वर्क कराते हैं, उनके टीचर्स. सर 11th-12th की क्लासेस कब शुरू हो जाती? 12th की प्री बोर्ड बोलकर ऐसा कुछ चालू होता था, है ना. तो उसमें वो एक ही एक चीज कराते रहते बार बार. बट सीए में ऐसा नहीं चलेगा सर. जैसे ये सर ने बताया था कि 60 मार्क जिसको मिले, वो एक्चुअली क्या रिपीटेड कर करके बोर हो गया था. बट जब जैसे सीए में आया, तो सीए में खास बात है कि आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी. आपको कॉन्सेप्ट्स पर अगर आप फोकस करो तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती है, और वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको आना पड़ेगा. क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो क्लाइंट रेडीमेड प्रॉब्लम नहीं लेके आएगा, वो कुछ तो नई प्रॉब्लम लेके आएगा. जब अगर आपको पैसा कमाना है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट आना चाहिए. करेक्ट. सर मैं आपको बता रहा था कि इंसान, मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ. और मैं आपको बताऊँ, पिछले मुझे लगता है कि 6 महीने पहले मैंने मैनिफेस्ट किया था कि ऐसा होने वाला है. वाह. और मैं भारत के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने अपने फील्ड में बहुत महारत जिन्होंने हासिल किया है, उनको मैं एक साथ में लाऊंगा. और आज वो मेरे ख्याल से मेरा सपना पूरा हो रहा है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं अपने अपने फील्ड में, यहाँ पे लॉ क्वीन बैठी सर, आप जानते होंगे. ये मतलब क्या बताएं इनके बारे में मैथ्स गुरु बैठे, अकाउंट्स गुरु बैठे, इकोनॉमिक्स गुरु बैठे. और ये सर मुझे लगता है कि इंसान ने हमेशा एक सही सोच होना चाहिए, और उस सोच के बारे में हर रोज पॉजिटिव रहना चाहिए कि मुझे ये चाहिए. और आज वो सोचा, और देखो आज हकीकत पूरी हो रही है. मैं हमेशा सोचता था कि इंडिया की बेस्ट टीम, सारे के सारे बेस्ट टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में जो एक्सपर्टीज रख रहे हो एक साथ में चाहिए. इनफैक्ट अंकिता को मैंने बहुत बार बोला कि अंकिता मैं चाहता हूँ ऐसा होना चाहिए. सर रास्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, आप सब जानते हैं, इट वॉज नॉट दैट ईजी. मतलब प्रणव सर को एमपी से यहाँ पे लाना, आपने एक तो मम्मद बॉय, पहले तो मेरे लिए तो डिफिकल्ट था ये भैया हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा. मतलब ये तो ये अजम्पशन था कि भाई तो आने वाला नहीं है. बट समहाउ देखो कभी कभी कुछ चीजें आप चाहते हो ना, तो बोलते हैं कि कायनात भी आपके लिए बदल जाती है उस तरह से कि आप सोच रहे हो कि ऐसा होना चाहिए. राइट. तो ये इतने दिनों से मना कर रहे हैं, अचानक से पता नहीं भाई बोला सर ठीक है आई कैन थिंक ऑफ इट ऑल ऑफ अ सडन. मतलब मुझे तो था भाई इसको फॉर्मेटली पूछ लेंगे, ये तो मना कर देगा, आपने कोई सोच नहीं है. बिकॉज इट वॉज लाइक वो सर जिस उसका बैकग्राउंड जो रहा है, तो उसको मम्मी पापा मतलब हर एक इंसान अपना अपना, तो ही वांटेड टू स्टे देयर इन एमपी. फिर उसके बाद में आई हैव नेवर थॉट कि मोनिश आल्सो कैन ट्रैवल डाउन टू पुणे, और ये भी संभव होगा. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा होना चाहिए. पर सर कभी कभी सही चीजें होती है ना, तो परिस्थितियां और आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उसके हिसाब से आपके कार्यों में लग जाता है. एंड इसमें मैनिफेस्टेशन के साथ और एक चीज जोड़ूंगा मैं, तो आपने भी ध्यान में रखना, अभी सीए को मैनिफेस्ट करो, और मैनिफेस्ट करते करते और एक चीज ऐड होनी चाहिए, एक्शन. सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने के बाद में आपने और एक भी तो चीज करी, बहुत सारी एक्शन ली, और वो मैं साक्षात करूंगा. मैंने देखी चीजें के बाद बहुत रातों की नींद आराम करी है, बहुत. और पिछले 2 महीने से जो मेरे ऊपर गुजरी है
मतलब मैं आपको क्या बताऊं भाई साहब, कभी कभी लगा भी इस मुकाम में सही में छोड़ दो यार, मुझे कुछ नहीं करना है, लेट इट द वे इट इज हैपनिंग, बट चलो ठीक है, कुछ अच्छा करना था और सोच रहा था कि नहीं क्या लगता है सर, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? बेस्ट मतलब आई एम सो हैप्पी एंड आई थिंक यू ऑल मस्ट बी हैविंग एक्सपीरियंस। और जो हाल ही में जो बैच भी चालू हुई है, जी। आप बताओगी द रिसेंटली द बैच जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 18th of March, हाउ डू यू थिंक, लाइक हाउ इज द रिएक्शन, आपने कैसा लगता है लोगों का जब फीडबैक आप ले रहे हो? इनसे तो मैं पूछूंगा ही, कैसा लग नहीं रहा है? नहीं, बहुत 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 मस्त है एंड एवरी किड आई थिंक इज वेरी हैप्पी अबाउट द वे ऑल द फैकल्टीज आर टीचिंग और वो एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है क्लासरूम का वो बहुत सही बना है। हम लोग बच्चे को ये कोर्स में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करते करते जो लेवल की हम लोग पढ़ाई ले रहे हैं, जो डिटेल में हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज वेरी लाइट, इट्स वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली। कुछ डाउट भी है तो बच्चा बहुत आसानी से फैकल्टीज को अप्रोच कर रहा है, पूछ रहा है, तो ये एनवायरनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत बार बच्चा ना फैकल्टी से डर जाता है और सहम जाता है, तो दैट्स नॉट द केस ऑफ हियर। और जब उसको भी फैकल्टी की साइड से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो भी इंजॉय कर रहा है, तो उसके वजह से वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप की वजह से हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारे लेक्चर्स मोनोटोनस नहीं है, इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन एंड एट द सेम टाइम बच्चों को भी लग रहा है कि फैकल्टीज की जान है हमें, तो वो रेसिप्रोकेट हो रहा है, तो दैट्स और लवली। इसमें और एक बात ऐड करना चाहूंगा, जब फैकल्टीज के बीच के आपस का जब बॉन्ड स्टूडेंट्स देखते हैं ना, राइट, दे लव इट। यस, मतलब उनको ऐसा लगता है चलो इनका आपस में मतलब ये मिलकर हमारी तो नैया पार करा देंगे, करेक्ट, बट व्हेन द फैकल्टीज आर नॉट इन लिंक्ड, नॉट इन सिंक, दे आर नॉट अलाइंड, दे आर नॉट इन ट्यून, तो फिर उस केस में बच्चे को लगता है यार कुछ गड़बड़ तो नहीं, मतलब ही आल्सो डजंट एंजॉय दैट मच। बट आई थिंक जो मैं पिछले कल भी एक्सपीरियंस किया, द वे यू नो द थिंग्स वर हैपनिंग इन द क्लास, जो मैं कुछ 4-5 दिनों पहले, आई वाज लविंग इट बिकॉज वो एक सिंक जा रहा था एंड पीपल वर हैविंग। और जैसे कि सीए फाउंडेशन में पढ़ाने के लिए बच्चे को सर 7-8 घंटे क्लास में बैठना है, जी, तो ही शुड नॉट फील बोर्ड मोनोटोनसली। और तुम में चारों में खासियत है, तुम में चारों को अप्रिशिएट करना चाहिए, सब में एक अलग क्वालिटी है, यहाँ पे सबका अपना अलग अलग तरीका है पढ़ाने का, इनका कुछ अलग ही है, ये ठहराव से पढ़ाते हैं, ये इनका कुछ तरीका है अलग है, एक अलग तरीके से आनंद सर अपना रसगुल्ले बोल के बच्चों को पेल देते बराबर से ये एकदम मजाकी अंदाज में पढ़ाते, बच्चों को अपने भाई जैसे पढ़ाते। तो मुझे लगता है कि आप जो है ना बच्चों को ये कभी ऐसा फील नहीं होगा कि सीए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आई थिंक ये तो मेरा अनुभव है, बाकी आप लोग बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अभी लाइक कम डाउन टू एमपी, आज तक अपने ऑनलाइन क्लासेस ली, अब आप पहली बार ऑफलाइन ले रहे हो, तो लाइक एग्जांपल से समझाऊंगा सर। जैसे अभी मैंने लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक शुरू किया था, उसमें कई बार ऐसा होता था ना कि कुछ एग्जांपल्स को समझाने के लिए मैं जब ऑनलाइन में होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ इसको एग्जैक्टली कैसे कैसे समझाऊं, मतलब अभी 3D बना दूं कि क्या करूं। तो आज वो जो क्यूरियोसिटी इतने साल की थी कि उस चीज को मैं बच्चों को यहाँ सामने खड़े करके समझाऊंगा, कैरेक्टर्स को लेके समझाऊंगा, वो चीज पूरी हुई तो मतलब दिल से एकदम सेटिस्फेक्शन है उस चीज का। और क्योंकि ऑनलाइन में इतने साल से थे तो ऑनलाइन में भी चैट्स के साथ कैसे वो करना है वो तो हैबिट थी, अभी दोनों को एक साथ मैनेज करने में 1-2 दिन लगा कि कैसे होगा, बट अभी सर एकदम स्मूथ जा रहा है। और ऑनलाइन वाले बच्चों से भी ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि सर और लाइवली लग रही क्लास। हाँ जी, क्योंकि वो तो मतलब आनंद सर भी बता पाएंगे सर, जो अपन जो नॉन स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना, जो फेस टू फेस वाले सर, उसकी बात कुछ अलग है। मतलब सर बच्चों के मैक्सिमम फीडबैक यही मिले हैं कि भाई साहब हमको लगता ही नहीं कि हम आपका वर्चुअल कर रहे हैं, हम ऐसा लग रहा है कि क्लास में बैठे। बट सर देयर आर लाइक फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देयर आर सो मेनी फैकल्टीज इन इंडिया, वो चाहकर भी फेस टू फेस क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते, कम व्हाटएवर रीजन है, अभी आज तक ये भी नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट करेक्ट। तो सर पर अभी ये जब ऐसा करते हैं फेस टू फेस, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट एड ऑन हो जाता है एंड दैट वी कैन यू नो गेट दैट वाइब। और बच्चों से सर जो घर पे बैठ के भी जैसा वो जो बात करते हैं सर, हमको पता है अभी इतने सालों से ऑनलाइन पढ़ा रहे सिर्फ, है ना, ऑफलाइन हम पढ़ाते थे मैराथन्स बीच बीच में, लेकिन ऐसे लंबे क्लासेस कभी इतने ड्यूरेशन के नहीं लिए। तो क्या होता है ऑनलाइन में कि हमने कोई जोक मारा भी क्लास में, हाँ, तो हमको 10 सेकंड के बाद जोक अच्छा लगी नहीं, अच्छा वो भी सर उसमें जब वो इमोजी दिखेंगे फिर देखकर हंसी आ रही मेरी भावनाएं पहुंच गई थी। फिर से कुछ टाइम बाद तो मैंने खुद ही हंसना चालू कर दिया जोक के बाद। ऐसा कभी हुआ है सच में? अच्छा ही होगा ऐसा सोच के ओवर कॉन्फिडेंस में
कोविड में जो सर अपन ने जब कोविड के टाइम पे जब सबसे पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग चालू किया था जी। तो एक्चुअली ऐसा होता था तब तो एप्लीकेशन में भी 20-25 सेकंड्स का Lag था। डिस्प्ले लैग होता था। तो पहले 1-2 दिन तो कुछ समझ में आया नहीं, उसके बाद सोचा कि बच्चा हंसे ना हंसे खुद तो हंस लेंगे मुझे तो देख के बच्चा हंसना चालू कर देगा। बट फिर इवेंचुअली फिर वो एक प्रोसेस था, समझ में आया, ये भी समझ में आया कहाँ पे द किड्स लव इट, कहाँ पे किड्स डोंट लव इट। बट ये जो फेस टू फेस का जो रिकॉर्डिंग होता है उसको आप स्टूडियो नहीं कर रिकॉर्डिंग से सकते। बीट Beat नहीं नहीं कर कर सकते, सकते। मतलब Beat देयर नहीं इज नो चांस। सर और एनर्जी भी एक्चुअली ज्यादा एक मतलब खुद एनर्जेटिक फील ज्यादा होता है ना, वहाँ पे घर पे बैठे बैठे अकेले अपन सिर्फ चैट्स देख रहे हैं। मतलब घर पे जब जो तुम कपड़े पहनते हो थोड़ा सा अंदर जाते कह रहा है सच बताओ, तुम्हारा ऊपर कुछ अलग और नीचे कुछ अलग होता है ऐसा बस कुछ? करेक्ट आनंद से जरा सुनेंगे क्या अभी क्या? कैसा थोड़ा मुझे इनिशियल कुछ डेज में अभी तुम ऐसे गुड क्लोथ्स में ऊपर नीचे तक वहाँ पे कैसा होता है मतलब? सर क्या नीचे तो लोअर पैजामा टाइप से होता है बहुत। सर क्या ऊपर नीचे पहना है नहीं पहना है? पहनते हैं वो मुझे डिस्कस करना था नीचे क्या है, मतलब क्या वो एक वही सर सीरियस नोट में एक बात अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अभी आपने बोला कि फेस टू फेस क्लासेस का रिकॉर्डिंग काफी जगह नहीं कर पाते, तो ये दिखने में बच्चों को इजी लग रहा होगा, बट ये सब जो सेटअप है हाँ। उसको स्मूथ चलाना, इसके लिए जो रिसोर्सेज और जो बैकएंड टीम लगती है उसके लिए सर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने जो सेट किया ये सब चीजें, इट्स नॉट दैट इजी। मतलब एनी टाइम वी आर देयर, हम लोग क्लास ले रहे हैं कितनी कितनी घंटे की ले रहे हैं, जी। बट कभी कोई ग्लिच नहीं, कभी कोई लैग नहीं, एंड दैट टू विद और पता है आनंद सर इसको विटनेस करेंगे 2020 में कोविड के बाद में जैसे हमने चालू किया उसके बाद से एक पहली बैच हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था क्योंकि बिकॉज हम भी पहले और इंडिया में अपन ही पहले थे फर्स्ट है और हम लोग आनंद से बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये बोले ऐसे मतलब ऐसा करना है करके ऑलरेडी थॉट। ये बात तो सही है, मतलब ये बात 100% भाई स्वप्निल को ही क्रेडिट जाएगा 100% क्योंकि इसने किया भाई। 2020 मतलब पूरे सीए वो इंडस्ट्री हमने में सोचा भी नहीं था, नहीं, स्वप्निल ने पूरे करके सीए implement इंडस्ट्री में करके पूरे सीए इंडस्ट्री की जितने भी फैकल्टीज है उनका लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी रेवेन्यू आता होगा उन्होंने 20% मेरे को ट्रांसफर आनंद से सही बोल रहे Revolution है। कम से कम एक नया स्ट्रीम डेवलप किया सही राइट। बात। अच्छा उसका फायदा बच्चों को भी बहुत हुआ जो ये थॉट बैठे बैठे सोचा कोविड में, फिर सोचा बनाए कैसे एप्लीकेशन, तो अपने तो डेवलपर्स तो थे, डेवलपर्स में क्या सर ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल कैसे नहीं भाई, हॉटस्टार पे क्रिकेट मैच देख रहे हैं ये कैसे मुमकिन नहीं, बोले सर वो हॉटस्टार है मतलब जो भी है होता तो है ना, तो दुनिया में मुमकिन है हाँ। और तुम्हारी कमजोरी है, मैंने थोड़ा सा उनको आग लगाना, तुम्हारा थोड़ा कुछ वीकनेस है जो तुम कर नहीं पा रहे हो। तो सर उसके लेकिन बाद में मुझे लगता है आज के भी जो स्टूडेंट्स होंगे जो आप चीजें भी बता रहे हैं उनको ना उसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे स्मार्टफोन हम यूज करते हैं अपने मम्मी पापा को वो बहुत लगता है कि कितनी एडवांस चीजें हैं, Advanced चीज़। है ना। Yes. तो ये जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्टार्टिंग से ही देखा है कि ऑनलाइन सब हाँ, चल रहा online से ही चलता है। है, सर आपने देखा है कि ऑफलाइन था, ऑनलाइन में कितनी डिफिकल्टीज थी, तो ये करना आसान नहीं, मतलब ये सब चीजें। इट वाज रियली डिफिकल्ट टास्क। आज वो चीजें तो हो गई सर, उसके बाद में भी जो गजब की चीजें हुई कि भाई साहब सारी बेस्ट चीजें फिर लेकर आ गए अपन। फिर भाई पहले तो क्या था कि भाई वर्चुअल्स आए, फिर जीडीपीडी के जो सिस्टम्स है या जो बुक्स है, कोई भी चीज आप एसपीसी की पकड़ कर देख लीजिए सर, दी बेस्ट इन द इंडस्ट्री, दी बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सर मुझे एक बात बताओ सही में यार, अगर क्लास में कोई बच्चा अपन पढ़ रहे हैं ना, जी। तो जैसे अपन फेस टू फेस में उन दिनों में किया करते थे, मेरी एक समझ जो चीज़ आई कि सर फेस टू फेस में पहले उस जमाने में ना बच्चे क्वेरीज पूछ लेते थे। ऑनलाइन के वक्त एक प्रॉब्लम क्या हुई कि बच्चा अगर कोई भी छोटी सी चीज़ छोड़ दिया तो इतनी सारी क्वेरीज आती थी भाई, व्हाट्सएप पर उसका रिप्लाई करते करते ना जान निकल जाती थी 2020 में, क्योंकि एक आध चीज़ कोई छूट गई करके इधर उधर। उसके बाद में इतने सतर्क हो गए सर कि भाई साहब हर चीज़ को अच्छे से डेप्थ में कवर कर लो कि उसके बाद में क्वेरीज जो आगे से आएगी वो कम हो जाए। तो मतलब ये कोविड के बाद में और एसपीसी का जो बाकी के सिस्टम जो सेट किए गए, जैसे आपने सिस्टम की बात करी, तो उसके अंदर हर एक चीज़ के ऊपर बहुत लोअर लेवल तक जाकर, ग्राउंड लेवल तक जाकर उसके ऊपर काम किया गया। तो बहुत मज़ा आया था सर, बहुत मज़ा आया था सर। बुक्स कैसे प्रिंट होती थी कोविड में? मतलब इट वाज सो डिफिकल्ट, मतलब उसके बारे में बता दो, रातें कम है, वो कैसे बुक्स आई, कैसे पैकिंग हुआ, पुलिस आती थी, डिस्पैच हुआ, पुलिस आती थी भाई साहब, ऑफिस की चालू है, बुक्स डिस्पैच करना, लोगों की पढ़ाई, बाप रे बाप, मजा था। पर सर कार्ड लेके प्रेस वाला और ऐसे निकलते थे। अंकिता मैं मुझे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई बार हमसे भी सवाल पूछते हैं, एक बहुत लोग पूछते हैं अपने रिलेटिव भी कि हमारी लड़की को सीए कराए कि नहीं कराए, राइट। मतलब क्या सच में आपको क्या लगता है, व्हाट विल यू एडवाइस
कैसे सवाल हमसे पूछे तो एज बीइंग गर्ल मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब लड़कियों ने सी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, व्हाट इज योर गाइडेंस ऑन दिस? मेरे को तो 100% लगता है कि CA इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज बीइंग अ फीमेल, क्योंकि सबसे पहली बात तो सर आप अगर तीनों भी स्टेजेस में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाते हो, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21। और सपोज जो भी आपका जॉब है, प्रैक्टिस है, या जो भी बिजनेस आपको करना है, 21 के एज पे ही यू स्टार्टेड टू अर्न। देखो सर, मैं भी खुद एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडिया में अभी भी वो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि 24-25 तक तो अ फीमेल शुड गेट मैरिड, क्योंकि एक आपकी करियर की क्लॉक है, एक आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, एंड फॉर अ फीमेल दे डोंट गो विद ईच अदर। यस, तो यूजुअली पेरेंट्स वही रेकमेंड करते हैं, बड़े लोग भी घर के वही रेकमेंड करते हैं कि 24-25 तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। तो एटलीस्ट सर अगर आप 21 तक आपकी करियर की लाइन चालू हो जाती है, यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम, आपका जो भी अर्निंग्स है, आप आपके पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इतना कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस किया, यू कैन गिव बैक सो मच टू देम। यस, यस। एंड सर इवेंचुअली फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बाद जब आप शादी का भी डिसीजन लेते हो, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। इट इज नॉट बिकॉज यू आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय समवन एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। वही सर बहुत सारे दूसरे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर किसी को MBBS या डॉक्टर बनना है, टिल द टाइम ऑफ 30 आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, एंड देन 30 के बाद फिर आपके एक्चुअल करियर के नहीं, ये जो years है, ये वो तो शुरू प्लस होते हैं। पॉइंट है, काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। तो वो बहुत बड़ा, मैंने तो खुद मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस मतलब किया है। आप खुद आप सीए हो और आप फिर एडवाइस करोगे 100% सर, 100%, yes। मतलब क्या है, ये फैमिली के साथ साथ में घर पर के साथ में मैनेज हो जाता है या बहुत Yes, मुश्किल है? नहीं सर, बहुत आसानी से ये बैलेंस हो सकता है, स्पेशली अगर आपका प्रैक्टिस भी है राइट। और आपको कुछ अगर फैमिली के भी कमिटमेंट्स है, आपको कुछ घर पे बच्चों का, मम्मी पापा का, हस्बैंड का कुछ देखना है, तो ऐसा नहीं है ना कि यू हैव टू बी राइट नाउ। आप कुछ ना कुछ तो मैनेज करके, कुछ स्टाफ को डेलीगेट करके, कुछ ऊपर नीचे, जल्दी उठ के, रात को लेट जग के आप मैनेज तो कर सकते हो। तो ये करियर बहुत फेवरेबल है फॉर अ फीमेल ऑल्सो। एक चीज ऐड करूंगा सर इसमें फीमेल वाले पॉइंट में, कि बाकी सारे जो कोर्सेज है प्रेस्टिजियस, जैसे मैं अगर IIT साइड जाऊं या डॉक्टर्स की साइड जाऊं, उनको वहां पर इंस्टीट्यूशन में जाना कंपलसरी। सी एज अ प्रोफेशनल कोर्स, कभी कभी कुछ लोगों के लिए बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ, मतलब एक चीज होती है कि पेरेंट्स ने बोले तुम्हें जो करना करो, बट हाँ, सिटी छोड़ने छुट्टी नहीं छोड़नी। राइट। तो वहां पर आई थिंक CA में वो चैलेंज भी नहीं आता। Yes। और ये अच्छा है कि अभी अपने जो क्लासेस भी है सर, इंडिया में लोग कहाँ से पढ़ते हैं सर। Right। इस क्लास में सर एक लड़की है जो कल भी है सर, अंडमान निकोबार से है सर। वाओ, मतलब आप सोचे सर, एक लड़की सिक्किम से है सिक्किम, सर, एक मतलब अरुणाचल सोचने की से। बात है। आज चलो मान लो अपना गुरुकुल है, वो लोग यहाँ पे आए, जी। बहुत अच्छा लगता है कि उन लड़कियों को जब पहले जाने का चांस ही नहीं था, वो ये बोलते हैं अगर गुरुकुल नहीं होता तो काश हमारे पेरेंट्स, भाई मैं तो अपनी डॉटर को बॉम्बे तक ना छोड़ू। बराबर। मतलब कोई अगर अपनी बात है तो यार, लड़की की बात है तो मेरे को 10 बार सोचना है इसको बॉम्बे सोचू क्या नहीं। बट अपने पेरेंट्स ने, किसी ने चंडीगढ़ से, किसी ने कश्मीर से, इतने दूर से अगर गुरुकुल में भेजा ना, तो एक अपने ऊपर एक सेटिस्फेक्शन है जिंदगी में। चलो मान लो कम पैसा कम ज्यादा कमाएंगे और यार फ्यूचर में नहीं कमाएंगे, भगवान ने बहुत दिया। बट ये जो चीज होती है ना, कोई लड़की वो कल आके पूरा होने के अंदर बोले सर आई हैव जस्ट कम ओनली बिकॉज ऑफ गुरुकुल, अदरवाइज माय पेरेंट्स वुड नॉट हैव एवर सेंड मी हियर। आप सोचो ना, बोले सर मैं कहाँ हूँ, मेरे मैप पे भी दिखती नहीं, मैं वो अंडमान निकोबार से कहाँ है सर। जाने आने के लिए भी फ्लाइट है, उधर रोड भी नहीं है। यस, यस, यस। और ऐसी जगह पे कोई इंसान CA करने का नहीं सोचता सर। ऐसे अपने 22-24 स्टेट्स के लोग, उसमें स्पेशली इतनी लड़कियां, और जब आके पेरेंट्स लोग बेझिझक होके सर फाउंडेशन में भी छोड़ते हैं। वो लड़की जो है फाउंडेशन में भी यहाँ पे, इंटर में भी यहाँ पे, तो एक अपने लिए भी, चलो ठीक है यार। दुबई से आए सब लोग। हाँ, दुबई से भी, कुवैत से भी, कुवैत, दुबई। हाँ। कुवैत है, नेपाल है, नेपाल। इतने लोग आते तो एक सर पता नहीं, देखो कंपटीशन तो सर अपनी जगह पे, कुछ बच्चे कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, पर मुझे लगता है कि एट दिस एज पैसे के साथ साथ में एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो आना चाहिए ना, वो इन बच्चों को देख के आ जाता है। यस जी। मतलब ये लगता है कि चलो ठीक है, मतलब अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम है जिंदगी में। अगर ऐसे वजह से, अगर अपने हिसाब से अगर साल में 10-20 लोग जो CA नहीं बन पाते, जो बन रहे हैं, ये विजन भी स्वप्निल की थी, गुरुकुल। हाँ। गुरुकुल की भी Yes, विजन, yes, yes। मतलब इतना बड़ा प्रीमाइसेस लेना करना, ये उसमें जिम रहेगी, उसके अंदर बाकी की सब व्यवस्था रहेगी, खाना उधर ही रहेगा, पढ़ने की सब व्यवस्था, लाइब्रेरी रहेगी, मतलब एवरीथिंग अंडर द रूफ। एंड क्या पता यार, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि भाई साहब एट द राइट टाइम आई गॉट लॉन्च्ड इनटू द राइट ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज कई सारे लोगों को सर मैंने देखा सर इतना सोच नहीं पाते जितना स्वप्निल सोच पाता है। एकदम आराम से बड़ी बड़ी चीजें सोच लेता है ऐसे, हाँ। बड़ी बड़ी, मतलब आप भरोसा नहीं मानेंगे, किस्सा बताता हूँ सर। मेरे को एक दिन एक बंदे का फोन आता है,
और पता नहीं मैं सर थोड़ा झूठ नहीं बोल पाता हूँ सर, मेरे को प्रॉब्लम है वो। तो वो बंदा बोला सर गुरुकुल आपका है क्या? मेरा नहीं भाई, स्वप्निल का है गुरुकुल, स्वप्निल ने बनाया। तो फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी बताई कि स्वप्निल ने कैसे गुरुकुल बनाया करा वगैरह वगैरह। एंड देन ही केम एंड ही सॉ दैट गुरुकुल एंड ही वाज डैम इम्प्रेस्ड। वो पता है क्रेडिट किसको मिला? और नहीं, कई हद तक मैं आपको बताऊं कि जितने भी टीचर्स हैं उनको क्रेडिट, क्योंकि अगर मान लीजिए गुरुकुल चलाने में तो टीचर्स ही अच्छे ना, फॉर एग्जाम्पल तुम चारों वाहियात पढ़ा दो, गुरुकुल की इमारत चाहे मैं 5 स्टार बना लूं, बच्चा सिर्फ रहने के लिए नहीं आ रहा। आज अपने गुरुकुल में सर ऑलमोस्ट अपन ये जो बैच में वी विल क्रॉस अराउंड 450-500 स्टूडेंट्स, 80% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी अपन काम करेंगे। ये सिर्फ मेरे बिल्डिंग के जो फीचर्स है, जो 5 स्टार फीचर्स है या प्रीमियम लुक है या सारी चीज, उसकी वजह से नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं सर एवरीबडी हु इज बिकमिंग द पार्ट एज अ कोच, बच्चे को दोनों चाहिए। नहीं तो सर कुछ लोगों ने पहले ट्राई भी किया कि वो ऐसा कुछ करे, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वो लेवल ऑफ कमिटमेंट फैकल्टी से भी आना चाहिए। यस मैं सिर्फ अगर मान लो मैं एक इमारत बना दूं जो फिर तो सारे जहां भी 5 स्टार होटल वापस सब यही काम करवा दूं, ऐसा नहीं होगा ना। सर अभी का देख लो ना, अभी जो नीट के अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनकी क्लासेस तो कब की खत्म हो चुकी है, बट फिर भी अभी जैसे 2 दिनों से मैं वहां पे जा रही हूँ और उन बच्चों का मैराथन ले रही हूँ, फिर अभी आप कल जाओगे, देन एवरीवन ओवर हियर इज गोइंग टू गो। तो फिर वो एक अटैचमेंट है, वो एक कमिटमेंट है, तो वो बच्चों को भी दिखता है ना। यस यस यस। तो वैसी ही वो बात है। मुझे लगता है सर इनका अटेम्प्ट जो सितंबर में आएगा तो ये राइट टाइम है सभी के लिए बैच ज्वाइन करने, क्योंकि इससे बाद में करें तो बहुत डिले हो जाएगा। राइट। फिर उनको सीधा रजिस्ट्रेशन रिजल्ट तक नहीं वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि मैंने सर मतलब आई डोंट नो, यू वर फ्रॉम सीपीटी राइट? या सो यू डिड इट अलॉन्ग विद 12th, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है ना सर, तो उसके अंदर या तो 12th के साथ करते कुछ बच्चे, पर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, मोर स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई। बट सीबीएसई के बच्चों को मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड नॉट वेट टिल द कभी नहीं वेट करना। सर आपको क्या लगता है कि जो मतलब क्लास 4 महीने चलेगी और 2 महीने का पढ़ाई करने का वक्त मिलेगा, क्या ये इतना सफिशिएंट है और बच्चे क्लियर कर लेंगे? व्हाट डू यू थिंक? 100%। ये दिन में चीजें काउंट नहीं होती सर, आवर्स में काउंट होती है। और जो आवर्स अपन डिवोट करते हैं, जिस स्ट्रक्चर्ड वे में डिवोट करते हैं, उसके थ्रू चीजें हो जाती है। सर मैं इधर एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे अभी रिसेंटली एक बंदा सीए बना एंड ही गॉट रिक्रूटेड इन वन ऑफ द टॉप मोस्ट फर्म। आपको पता है सर उधर, मतलब आई एम श्योर कि एवरीवन नोज दैट, कि उधर जो उनका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो उनका ट्रेनिंग होता है, सीए बनने के बावजूद भी तो उनके सॉफ्टवेयर और बाकी की चीजों की ट्रेनिंग होती है सर। मतलब ही इज गोना मैनेज crores of rupees, और उसकी ट्रेनिंग कितने दिन में सर? 10 दिन में, 10 days to manage a profile worth crores of rupees, but then his training was done in 10 days. So ये एक वहम है सर कि लोग सोचते हैं in terms of number of days, which should not be the correct. 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है सर किसी भी स्किल सेट को। हर रोज अगर आप प्रैक्टिस करो तो क्यों नहीं है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आपकी जैसी बॉडी बन जाती है सर मेरी, अगर मैं कर देता हूं। नहीं सर मेरा मैं यहाँ पे खास तरीके से आनंद सर के बारे में बोलना चाहूँगा कि यार देखो, he has been like you know into teaching field since last 15 years 17 years. कई बार ऐसा होता है due to some health issues he doesn't want to wake up, he doesn't want to, अगर उनको इतना दर्द है he doesn't want to go to class, फिर हम बोलते हैं आनंद सर रेस्ट ले लो, आप जाने दो, चलो ठीक है। बट अपने खुद के बारे में न सोचते हुए उनको बहुत बार मैं कहता हूँ आनंद सर बैठ के पढ़ा लो, कई बार, बट ये मेक श्योर कि कितना और स्टैंडिंग में पढ़ा सके। तो सर ये मतलब आप ये क्या है ना, ये ऐसा एनर्जी कहाँ से नहीं, ये बहुत आसान है सर। मुझे लगता है कि, और शायद अगर ये बात उसमें तो उनको भी मजा आ जाए सर, किसी भी चीज को अगर अपन इंटरेस्ट से करें ना तो बात खत्म हो गई। अब इधर बाय चांस नहीं हुई इसको सर। आपको जब दर्द हो जाता है पैरों, तो फिर उस चीज में एनर्जी कहाँ से आती है? और स्टैंड मेरा भरोसा मानो सर, अगर किसी समय में घर पर हूँ तो समझ लेना तांडव मचेगा उस दर्द में। अच्छा, उस दर्द में क्लास में आकर बैठ गया मैं तो फिर मजा आ गया, क्योंकि उनका दर्द जो है ना सब हो जाता है। वो अनबेरेबल पेन होता है जब उनको कुछ तो ऐसा दर्द होता है, व्हिच वी हैव, अंकिता नोस, वी ऑल नो राइट। उस हालत में बंदा आके पढ़ा रहा है और चेहरे पे किसी को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ हमको पता है, कुछ लोगों को जिनको पता है और मैम को पता होता है बस। बट पर मुझे लगता है सर जब इंटरेस्ट होता है ना तो ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है। सर क्लासरूम में जाने के बाद एक अपन सेकंड वर्जन बन जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स बाहर होते हैं एंड वी आर जस्ट इन दैट, जस्ट इन द मोमेंट। यस, वो तो है, वो बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहो, वो प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। आई थिंक मेरे लिए भी ऐसा ही है। मेरे डे का द हैप्पी टाइम इज व्हेन आई एम द क्लास। I heard from you that you wake up so early in the morning for Gianna and all these things, फिर बाकी के home course and all that, and you manage all those stuff. Yeah, I can correlate that. Yeah. वो आपने बोला नॉट बाय चांस, And by choice. बाय चॉइस। By choice. आई थिंक सर सबका वो टीचिंग में यहाँ पर अगर वैसा वो होगा ना, पैशन है ना,
तभी वो तो बच्चों उसको को जैसे- मजा आएगा उस हाँ। चीज में। और सर रिजल्ट भी तो रिफ्लेक्ट होते हैं ना फिर ऐसे अब सीधी सी बात है। सर देखिए पैशन है सबको, ठीक है, लेकिन सर आनंद सर कुछ अलग ही है। मतलब ये मतलब हमने तो आप सबको ऑनलाइन सब देखा है ना। मेरे पेरेंट्स जो है आपके अंकित और आपके बहुत बड़े फैन ऑलरेडी, क्या बात है ना। आनंद सर के भी वीडियोस बहुत मैंने पहले देखे थे, मतलब नंबर 1 टीचर है सर अकाउंट्स के। लेकिन सर मैं जब इनसे मिला फिजिकली पहली बार, तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि पहली बार मिल रहा हूँ, वैसे ही है नेचर, वैसे ही है ना। और सर उसके बाद जो है इन्होंने अपना एक बार शेड्यूल बताया मुझे दिन का, तो सर मुझे लगा कि मतलब कि मैं बहुत कम पढ़ा हूं। नहीं मेरे पढ़ाने का बात नहीं मैं है। क्या कर रहा हूँ सर जिंदगी में, मुझे ऐसा लगा मतलब इतना आलसी आदमी हूँ मैं। मतलब सर रुक ही नहीं रहे पढ़ाना हो सर। मतलब बीच में आधा घंटे का सिर्फ ब्रेक है, और फेस टू फेस ले रहे सर, मतलब ऑनलाइन में नहीं है, सिर्फ फेस टू फेस के बीच में आधे घंटे के ब्रेक के बाद लंबे क्लासेस ले रहे सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, अकाउंट्स और 12th के साल वाला एक वन और साइडेड। बूस्टर बैच जो शाम में चालू है वो अलग। और अलावा और 2 चीजें बता देता हूँ। आई इन द मॉर्निंग डू रियाज, सो मेरे गुरुजी आते हैं, सो संगीत सीख रहा हूँ। पता नहीं मेरे को बहुत शौक था। सर मैंने देखा वो सीख आपका रहा हूँ। हाल ही में वो कुछ Yes, वीडियो तो डाला वो और इंस्टाग्राम उसके पे, अलावा जो बहुत फिजियो प्यारा। चलता था वो तो ये है। सर वो जो रात को 9 के बाद जो होता है उसका भी बता दो क्या सीन अगर इजाजत हो तो मतलब वो भी नहीं ना तो आपको और मेरे को पता है सर। सर मुझे लगता है कि मेरा भी अगर ऐसा शेड्यूल हो गया तो मेरी बॉडी आपके जैसे हो जाएगी। तो जिम लगाने की जरूरत नहीं, वैसे बन एक दो बैच एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। नहीं पर पुलिस हमेशा मिला सर वो सब ठीक है। ये मैंने बोला ये आजकल ये कैसे क्यों ये तो आजकल क्यों बन रहा है। बोलते सर कैसा है ना मेरे 6 पैक को मैं छुपा है नजर लग जाएगी। सर लेजी वाला बात बोले ना, उससे एक पॉइंट मेरे को ध्यान आया कि सर जैसे बोल रहे थे ना सितंबर 25 के लिए 2 महीने, कुछ लोग ना कि नहीं मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा करके Jan 26 करेंगे। हाँ। और मुझे लगता है फाउंडेशन में जब ज्यादा टाइम मिलता है ना बहुत चांस आलसी हो जाते हैं। कि वो बहुत फेल होने का चांस बढ़ हाँ, हाँ, अरे 100%। सर 100% होता है। हाँ ये होता है, ऐसा- होता है। एक ग्रुप भी देने वाला बंदा है ना, उसके भी चांसेस बन जाते हैं कि भाई साहब वो पढ़ाई ना करे। lethargic हो जाता है। नहीं नहीं सर, पर ऐसा होता है माइंडसेट ना, ऐसा हो जाता है ना हाँ। स्लो वाला। जब आप प्रेशर में रहते हो आप बेटर परफॉर्म करते हो सर। Yes. 2020 की आप क्रिकेट की मैच देख लो, नॉर्मल आप मैच देख लो, सिक्सर्स और Yes, चौके yes, पे yes. चौके कहाँ पे लगता है सही ना। बोला यार 2020 में लोग 300 पौने 300 रन बना रहे भैया। मैं वही बोल रहा हूँ ना। सनी पर मुझे अभी ऐसा लगता है, अभी जो सिचुएशन है जैसे 3 अटेम्प्ट्स हो रहे एक साल में, जी बच्चों को जो है एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट करना ही नहीं चाहिए। आप तुरंत जो एग्जाम देना उसका रिवीजन शुरू कर दो। हो क्या रहा है ना सर, अभी मैं रिसेंटली मतलब कि बच्चे एग्जाम दे देते हैं, फिर 1-1.5 महीना लगता है, 1-1.5 महीना लगता है रिजल्ट को, और फिर जब रिजल्ट आता है अब उनको लगता है अब तो 2 ही महीने में एग्जाम है। हाँ। एक काम करता हूँ स्किप कर देता हूँ, उसके बाद वाला देता हूँ और अब रैंक लाऊंगा। मतलब सर ये उनको पहले ही एग्जाम्स के बाद भी आप पढ़ाई अपनी शुरू रखें, रिवीजन शुरू रखें, ताकि रिजल्ट कैसा भी आए आप रेडी रहने चाहिए। ये बात जो भाई बोल रहा है शायद इसको कमेंट्स नेगेटिव आए, बट ये भाई जो बात बोल रहे हैं वो शायद मुद्दे की है। अगर सीए करियर है और अगर आपने पेपर सही से नहीं दिए, आपका जमीर जानता है, तो जो भाई बोल रहा है वो करना। एकदम सही है। ये मतलब शायद इसको सर कमेंट्स आएंगे नहीं इतने। और सर मैं सभी को कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अंकिता मैम 2 सब्जेक्ट पढ़ाती 5-6 घंटे पढ़ा रही है। ये भाई साहब कितना भाई तो मुझे पूरे समझते हैं, ये पूरे टाइम मजा लगता है। इस आता क्लासरूम से उस मैं जाता पूरे समय तक मोनिश म्यूजिकल चल रहा है इधर से उधर से। पूरे समय पढ़ाते रहता मैं बोलता भाई क्या पढ़ाते बोलते सब आता मैं। तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इतना सबके लाइफ में इतना कुछ है, बावजूद उसके एक बूस्टर बैच लॉन्च किए। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन में क्लियर नहीं हुआ, इंटरमीडिएट के लिए ब्रह्मास्त्र लॉन्च किए जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ। और इससे मैं आपको बताऊँ कि इतना दर्द है सभी को ये लेक्चर लेना, क्योंकि दिन भर इंसान थक जाता है लेक्चर लेने में, क्योंकि आप 5-6 घंटा लेक्चर फेस टू फेस पढ़ा रहे हो, उसके बाद में आपका एक कमिटमेंट है, आंधी आए तूफान आए, आप बीमार हो, आपका हाई टेम्परेचर चल रहा है, आपको जाकर मैं आपको बता रहा हूँ इनके चारों के लेक्चर, मैं तो नहीं ले रहा हूँ इन दिनों में, पर ये चारों लेक्चर को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है ये काइंड ऑफ कमिटमेंट अगर सीए स्टूडेंट लेकर आए ना, देखो बच्चों सक्सेस मिलने के बाद जब कोई मेहनत करता है ना, वो सच में मेहनती इंसान होता है। इनके पास में ये सीए दौलत शोहरत सब कुछ है, पर उसके बाद में अगर कोई इंसान अगर मेहनत कर रहा है
जिसने सब कुछ पा लिया, तो वो ही इंसान जिंदगी में वाकई में जाता है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि भाई हार्डवर्क करने का बस यही तो उम्र है, और ये करो यार। इतने टीचर्स लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये इतने बूस्टर बैच वगैरह भी देख लेंगे, आई थिंक आप बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं आराम से। क्या लगता है सर आप? आपने जो हम चारों की बात करी ना सर, इससे सबसे बड़ा एग्जांपल आप हैं। जी, मतलब जी। इतना सक्सेसफुल हो के भी, और मतलब बच्चों को तो अभी टीचिंग तो दिखती है लाइफ की हम क्या कर रहे हैं, बट ये सब चीजें मैनेज करने के लिए जो सही बात बैक में मेहनत लगती है, फुल ऑन मैं देखा हूँ। मतलब डायरेक्टर यही है, टू मेक द शो गोइंग ऑन। यस, ये बात तो बिल्कुल सर, उचित है। वो चल रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ सीए, आप सीए, सीएस, एलएलबी और बीकॉम भी कर ही लिया। नहीं, वो तो हो जाता है। क्या है कि अभी ऐसा लगता है सब इतना अच्छा पर, और क्या होता है कि मेरे ऊपर मुझे लगता है कि अगर प्रणव यहाँ पे आए एमपी से, और आनंद सर का बताऊं, आनंद सर तो बिल्कुल नहीं देखते मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ ये स्ट्रैटेजी करना है, आनंद सर ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। ना पूजा मैम क्वेश्चन करती है, ना अंकिता मैम क्वेश्चन करती है। जो मैं कर रहा हूँ ओके सर, ज्यादा कुछ उसमें गिरते नहीं। तो मेरे ऊपर क्या होता है, जब कोई पूछता ना तो फिर कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, जब कोई पूछता नहीं तो वो डबल टेंशन वाला काम है कि यार भाई कोई अपने ऊपर भरोसा कर रहा है ना, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान अपना फिर वहां पे इंसान अपने खुद के जमीर में गिर जाएगा। मतलब आनंद से कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहे मेरे को, और मेरे को मैं अपना कुछ गलत करता हूँ, इसलिए वो इट बिकम्स more responsibility on my shoulder. Then I make sure कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, I make sure कि नहीं सबको पता होना चाहिए क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा, and I should take all the efforts. तो वैसे मैं पूछना चाहूंगा मोनिश और प्रणव से, इस बार अपने ऑल इंडिया रैंक जो है 40 लोग ऑल इंडिया रैंक है जिनको 300 से ज्यादा स्कोर आए, और सभी को बताना तो ये वो टीम है 40 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक्स, 300 से ज्यादा मार्क्स सीए फाउंडेशन में लाने वाली टीम यही है और कोई नहीं। इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं, कैसा फीलिंग है इसका? सर मतलब मुझे आज भी याद है, आज से 5-6 साल पहले मुझे एक हाफ बैच मिला था मैथ्स का पढ़ाने। एक टीचर कहीं छोड़ के गए थे और मैं बस जॉब क्विट करके एक्सप्लोर कर रहा था क्या ट्राई करूं। तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हाफ बैच कर रहा हूँ, और आज एक ऐसा दिन आएगा जब इतने सारे ऑल इंडिया रैंकर हमसे पढ़े हुए होंगे और उनसे इंटरव्यूज लेंगे। तो सच में सर मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और वो 5 बच्चों को पढ़ा के जो सेटिस्फेक्शन मिला था ना, तो वहां पर मैंने ये नहीं सोचा था कि इससे कुछ अर्निंग होगी या नहीं, बट ये समझ में आ गया था कि लाइफ में यही करना है। और वो चीज जब आज मास में हो रही है और उसका रिजल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सर मतलब दिल गार्डन। ये सही टीचर की पहचान है सर। 5 बच्चे उसे फर्क नहीं पड़ता पढ़ाना। मैंने चालू किया था, मैं भी 4 बच्चे ही थे सर, तो मतलब 4 बच्चे और कई सारी बैचेस सर, 7, 8, 10, 15, 7, 8, 10, 15 बच्चे ऐसे। सर मोनिश सर के बारे में बताना चाहूंगा सर, इतनी मेहनत लेता है नोट्स बनाने में, उसकी नोट्स ऑलरेडी अच्छी है। अभी उसको 4 दिन पहले भाई तेरे नोट्स है, बोले नहीं सर उसके ऊपर काम करो। मैंने बोला आप क्या काम करेगा उसके ऊपर, अब काम करके हो गया ना भैया, अब और क्या करेगा? बोले नहीं सर और कुछ देखता हूँ। इतना मेहनत कर रहा है वो नोट्स बनाने में, इतना वो करते रहता है। मैंने बोलता भाई अब और कितनी नोट्स देगा, कॉस्ट भी बढ़ रही है। मैंने बोला भाई इतना मत कर, अपना P&L डेबिट बढ़ रहा था। ये अपना हर मैच में सर ये भी लेके आता हूँ, MCQ दे देता हूँ, ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। बोला भाई ये आदमी रुकने को तैयार ही नहीं है भाई, और कुछ बुक्स लाना पहले बता दो, मैं अपना पहले से फाइनेंशियल प्लान कर लेता हूँ। ये बात तो है सर। मतलब सर ये तो आपने बैच का बोला, मैं तो सर के साथ काफी साल से पढ़ा रहा हूँ। हम जो मैराथन्स लेते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, जैसे मैथ्स का पेपर आज पूरा हो तो सर इकोनॉमिक्स का लेने वाले हैं, उसका नोट्स पिछले अटेम्प्ट का होगा ना, तो उसके लिए भी पूरी रात तैयारी करके उसको नया करेंगे। इट्स फॉर फ्री यूजर्स ना, उसमें वो नहीं करेंगे तो उनकी कोई कमिटमेंट तो एनीवेज नहीं है। फिर भी ही मेक श्योर कि और क्या बेटर कर सकते हैं, पिछली बार क्या क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या चेंज करना है। एंड आई थिंक सर जो बैच में बच्चों को लग रहा था कि कभी कभी नोट्स लेट हो जाते हैं क्योंकि सर बहुत चेंजेस करते हैं, बट बाद में वही बच्चा ना रिजल्ट के बाद बोलता है कि ये नोट्स की वजह से ये हो गया, ये नोट्स की वजह से वो हो गया, बहुत तारीफ करता है सर। और एक बात बता दूं मोनी सर की, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है क्योंकि रिसेंटली सर ज्वाइन हुए, काफी यंग भी है सर, बट आई टेल यू सर आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम, एंड व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम यू ऑल विल कोलैबोरेट विद मी, कि जिस तरीके से क्लास को इन्वॉल्व रखता है ना भाई, जिस तरह से बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है ना, मुझे लगता है यार कि यार मजा आया सर, और बहुत जबरदस्त तरीके से। क्या नाचे थे सर उस दिन, क्या नाचे, मतलब बच्चों की लय को पकड़ते हैं। तो वो चीज में लगा कि नहीं भाई साहब ये थ्रेट आ रहा है, अभी SWOT एनालिसिस करते हैं। टीम के लिए स्ट्रेंथ है नहीं भाई, इन सब ठीक है, लर्निंग है, बट ना एक वर्चस्व बनाए रहे।
ये बात है कि भाई क्लास में अपन जाए तो भाई मोनी सर मोनी थोड़ा बहुत कहीं नबी नबी आवाज में नहीं सही है। बट ये सीख रहा हूँ सर मैं जेन्युइनली। नहीं बहुत अच्छे है। और मुझे लगता है सर कि ये जो टीम का बॉन्ड है और ये जो टीम के सबकी इतनी मेहनत कर रहा है, मैं तो अंकिता को सर मैं तो देखता ही हूँ, तो शी इज देयर विद मी। प्रणव सर शी वेक्स अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग। वो इसीलिए जल्दी उठती है ताकि वो जियाना उठने से पहले उठ जाती है ताकि वो पढ़ाई कर सके। अब मैंने बोलता इतने सालों से तो पढ़ा रही है, 15 सालों से लॉ पढ़ा रहे, अब और क्या कर लेंगे, और सीए फाउंडेशन लॉ में और क्या उखाड़ लेंगे कि वही पढ़ा रहे, कॉन्ट्रैक्ट एलएलबी नेगोशिएबल, पर उसमें भी इतने ये यहाँ से मतलब इतना ज्यादा नोट्स इतना ये कर रहे हैं, क्या है मतलब लॉ जैसे सब्जेक्ट को कहाँ से इतना एनर्जी आ रहा है। नहीं सर, बस आ जाता है। ऐसा लगता है कि हर बैच में ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इस बैच में और ज्यादा क्या करूं, आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो अंदर से आता है सर, ऐसे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप करो या कुछ। एप्पल सर एप्पल। और ये बात अच्छी है सर, शी डज नॉट एप्पल ये ही इज एप्पल ऑफ माय आई। और ये बात है आनंद सर बताने जैसी है। शी पहले तो भी था बट नाउडेज शी हैज लेफ्ट कंपीटिंग हरसेल्फ विद एनी अदर टीचर ऑफ लॉ। ये बहुत अच्छी बात है। आई मीन शी जस्ट ट्राइंग टू compete herself with the previous अंकिता। उतना है मतलब सर ये दिन आना चाहिए जीवन में कि मतलब ज़रा जिंदगी में नंबर 1 बने नहीं बने पर मैं मेरे प्रीवियस बैच से बेटर परफॉर्मर हूँ। मैं मेरी नजर में पता सर देखो नंबर 1 आना नहीं आना ये सिर्फ अपने कर्मों का खेल नहीं सर, ये कंपटीशन भी है, एक्सटर्नल सिचुएशंस भी है। दैट एज अ टीचर मुझे लगता है इतने सालों में हमने सबने समझना चाहिए, कभी हम नंबर 1 रहेंगे, कभी 5 रहेंगे, कभी 3 रहेंगे, नाराज होने की बात नहीं। नाराज तब होना चाहिए कि जब मेरे पिछले बैच से मैं इस बैच में बेटर नहीं। यस बाकी तो देखो ये तो दुनिया का खेल है, ये पता नहीं किस्मत में जो है वो कोई तुमसे छीन कर लेके नहीं जाएगा, और जो किस्मत से आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। बट हमारी मेहनत अगर प्रीवियस बैच से इस बैच में ज्यादा नहीं है, इसका मतलब सच में वी शुड फील कि वी आर एट फॉल्ट। यस ये मतलब ये मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इतने मैच्योर हो जाना चाहिए, वरना कोई बैच में कम स्टूडेंट आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं। अरे इतने बॉलीवुड के स्टार से शाहरुख खान जैसे उनको भी फेलियर देखने मिला, अमिताभ को तो हम तो बहुत छोटे, कभी उनकी मूवी चलती है कभी नहीं चलती, हमारे भी बैच कोई चलता है नहीं चलता है, बट वी ऑलवेज हैव टू थिंक कि हम प्रीवियस बैच से इस बैच में क्या बेटर परफॉर्म करें। वो तुम नोट्स मत बना देना बस, ठीक है सर लेकिन मैं बोलूंगा थ्योरी सब्जेक्ट जो है ना, बच्चों को ऐसा लगता है थ्योरी सब्जेक्ट का टाइम है 1 आवर 1.5 आवर और प्रैक्टिकल का 2 आवर है, बट मैथ्स में भी थोड़ा थ्योरी आता है। जब वो थ्योरी पार्ट आता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट होता है। तो वो जो 1 आवर या 1.5 आवर नहीं, हमारे 2 घंटे से बहुत ज्यादा मेहनत लेता है। अरे वो सर 1 घंटे का लेक्चर, मुझे लगता है बैकएंड पे 3 घंटे की मेहनत है वो, और फिर वो 1 घंटे का शो रन होता है। सर मैंने अभी इकोनॉमिक्स मतलब पता नहीं, मैं तो अभी 20-25 बार से ज्यादा पढ़ा दिया होगा, क्योंकि रेगुलर बैचेस, फास्ट ट्रैक, फिर रिवीजन, मैराथन। मैं अभी भी सर जब क्लास में आता हूँ ना, मैं सुबह 1 घंटा पहले पढ़ के आता हूँ फिर से, कि इस बार मैं और रिसर्च करके आ रहा हूँ अभी कि और कौन से नए एग्जांपल्स रियल क्या लाइफ नई चीज कर सकते हैं। सर आज कलेक्टिव मिलके सर एक निश्चय करते, एक निर्धार करते, चलो ठीक है अपना है, अपने को बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, पर क्या कहीं ना कहीं क्या हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया चाहे हमारी क्लास लिए हो ना लिए हो। देखो सर आज वो स्टेज नहीं कि वो बच्चा मेरा है मेरा नहीं, सर कोई भी होने तो सी स्टूडेंट तो है, क्या हम लोग इनके लिए कर सकते हैं आज, दैट वी ऑल हैव टू, मतलब एक सोचने की बात है, क्या सच में 20-25% जो रिजल्ट लग रहा है, क्या हम उसको 30-35 कैसे लाए, एज एन इंडिविजुअल हम लोग क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, ये हमें देखना चाहिए। बाकी भगवान ने हमें बहुत दिया, शायद से हम जितना डिजर्व नहीं करते उससे ज्यादा दिया, ये अब वो बात और है, हम लोग कभी खुश नहीं हो पाएंगे, वो वाला चीज है, बट अगर कहीं झांक कर देखे तो हमें बहुत दिया है। इस बार मुझे लगता है सर बच्चों के फायदे के लिए जैसे कि अपन देखते हैं हमेशा ऐसे ही अपन एग्जामिनेशन के ठीक पहले दिन एक रिवीजन लेक्चर लेना चाहिए, और वो अभी से कमिट करो कि हम लेने वाले हैं, उसको शेड्यूल डालना नहीं डालते, बच्चों को पहले से बताना चाहिए ऐसा होने वाला। आई थिंक सर आपको सभी को एक्सपीरियंस है, इस बार सर मैंने एक्सपीरियंस लिया, FMSM की क्लास 12 घंटे से नॉन स्टॉप पढ़ा मैंने सर, जो दिल को सुकून मिला ना, शाम को 6 बजे चालू किया, नेक्स्ट डे पे सवेरे 6 बजे खत्म किया। गुरुकुल में बैठा था सर, बच्चे सामने थे, और सर जो आनंद आया, और शायद से मैं थक रहा था पर जो बच्चों की आंखों में खुशी देख रहा था उस समय, बड़ा मजा आ रहा था कि हम लोग सब मिलके डिसाइड कर सकते कि जितना भी हो सके मैक्सिमम 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा उस सब्जेक्ट के लिए जो जरूरत है मैक्सिमम ले सर अपने सब्जेक्ट में हम लोग, और ये तो मुझे लगता है हमने करना चाहिए। बिल्कुल
क्या सब मिलके प्लान कर ले? मैं मतलब प्रणव सर जो है, हम दोनों का तो मोस्टली ऐसा डिस्कशन पहले होता था कि मतलब हम वेट करते थे कि मैराथन सीजन कब आ रहा है। मतलब ऐसा ऑब्वियसली इसमें कोई अर्निंग नहीं है, मतलब ये तो पूरा फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, पर पता नहीं हमारे ना एक अलग मजा आता है सर इसमें मैराथन में कि एक अलग एनर्जी होती है। तो और स्टूडेंट्स का भी सर बहुत फायदा होता है, बहुत से बच्चे मैसेज करते सब मैराथन की वजह से पास हो गए। बहुत अच्छा लगता है सुन के। कुछ लोग लास्ट के टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। Yes, आपने yes. एक परसेंटेज वाली बात बोली थी ना, मैं बोलना चाहता हूँ कि वो टोटल परसेंटेज में भी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग शायद बिना मेहनत के उसमें काउंट रहते हैं जो मेहनत नहीं करते, पर हम चाहते हैं सर कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसमें से 100% क्लियर हो। करेक्ट। उनको जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो क्लास ले पाए ना ले पाए, वो 100% हम Yes, करने yes, की पूरी कोशिश करेंगे। राइट सर मुझे लगता है कि इसमें ना मतलब स्टूडेंट्स को बस एडवाइस रहेगी कि आप लोग यार मतलब अभी डिसाइड कर लो कि कहाँ से आपको पढ़ना है ना। मतलब ये सर मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है सर ये चीज़। पता है जब रिजल्ट्स आते हैं फिर बच्चे बोलते हैं सर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मतलब सर आपको जो है टीचर को आप अपन बोलते हैं सरेंडर, आप एक ऐसा सरेंडर कर दो कि यार आप जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो आपको पास करा देगा यार। आप जो है सही बोल रहे हैं सर। मतलब मेरे पास भी एक क्वेरी क्या होता है सर कि रिजल्ट आने के बाद में अगर गलत जगह क्लास में इन्वेस्ट हो गया सर, वो चाहे तो भी क्लास नहीं कर सकता। सही बोल रहे हैं। कर ही नहीं सकता। तो मतलब ऐसी जगह पे ही करना चाहिए जहाँ पर फुल कमिटमेंट हो। और भले ही शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत आए सर, बट ये चीज़ है ना सर, आज हम सब देखे जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है बट ये रिवॉर्ड लाइफ लॉन्ग देगा। लाइफ लॉन्ग यू विल बी एबल टू अर्न थ्रू दिस। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस डिसीजन इज। तो ये पूरी टीम जो है आपको एंड तक, एग्जामिनेशन तक सभी को सपोर्ट करने की तैयार है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, चाहे रिवीजन लेक्चर, चाहे बूस्टर हो, चाहे कोई भी माध्यम से एग्जामिनेशन तक आपको सपोर्ट करेंगे। और मुझे बड़ा ही मैं खुशनसीब हूँ कि टीम मिली है जो एक रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, इसलिए मुझे काम करने को भी बहुत मजा आ रहा है। और मैं आप सभी को ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय इंडिया की बेस्ट टीम के साथ में आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो। और जो भी इन्होंने कहा ये पत्थर की लकीर है। 10 अप्रैल से हमारी जो नई बैच चालू हो रही है उसमें भी माहौल बना देंगे। जिस किसी को भी तमन्ना है कि वो सीए करना चाहता है, एक बार से क्लास में बैठना, थोड़ा सा भी संकोच मन में, वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जिंदगी में सीए बनना है और इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट कोर्स। आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया, अंत तक देखा, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मोनिश सर, थैंक यू सो मच आनंद सर, थैंक यू भाई, thank you so much Pranav sir, thank you so much madam, thank you so much Akhil, thank you so much everybody, take care, bye bye, Bye. good luck, take care, bye bye.